नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 24 के 24 जो है उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आपको समय नहीं मिलता है इसलिए शायद आप नहीं सुनते हैं, लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिले शाम को घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। अच्छी बातें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बंदहु संत यसा जन चरना, दुख प्रद उभे बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। चौपाई का अर्थ है, अब मैं संत और असंत दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। संत जो हैं वो बिछड़ने पर दुख देते हैं, प्राण हर लेते हैं, और जो दुर्जन हैं, असंत हैं, वो मिलने पर दुख देते हैं। लेकिन दोनों ही दुखदाई हैं, मिलत एक दुख दारुण देहि। देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन दोनों वंदनीय हैं, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। समझते हैं कि वो दोनों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको सज्जन शिक्षा देंगे, भैया रास्ते रास्ते चलना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, देखकर चलना चाहिए। लेकिन दुर्जन लोग क्या करेंगे, आपके रास्ते में गड्ढा खोद देंगे। अब आप सीधे जा रहे हैं, गड्ढा आ गया, आपको कूद करके पार करना पड़ा, छलांग लगा के जाना पड़ा। तो यहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि सज्जन तो वंदनीय हैं ही, लेकिन जिन लोगों की वजह से हम छलांग लगाना सीखे उनको भी धन्यवाद दो। ये उनका अर्थ है। देखिए, स्वयं का हिस्सा खाए वो है प्रकृति यानी सज्जनता, दूसरे का हिस्सा छीन के खाए विकृति, ये है दुर्जन प्रवृत्ति। अच्छा, सज्जन और दुर्जन प्रवृत्ति दोनों वंदनीय क्यों हैं? देखिए, स्वयं का हिस्सा खाए प्रकृति, दूसरे का छीन के खाए विकृति, लेकिन अपना हिस्सा भी दूसरे को देने के लिए तत्पर रहे, ये है भारत की संस्कृति। हमारी संस्कृति इन दोनों से ऊपर है, इसलिए हम इन दोनों को प्रणाम करते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना, मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ। दुखप्रद उभे, दुख दोनों दुख से भरे हैं, उभे माने दोनों, बीच कछु बरना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों दुखदाई हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या है? बिछुरत एक प्राण हर लेहि, एक के बिछड़ने पे प्राण हर लेते हैं, और मिलत एक दुख दारुण देहि, दूसरा मिलने पर दुखदाई होता है। यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो गुणवत लोग होते हैं, वो जब बिछड़ते हैं तो हमें दुख होता है, वो दुख देते हैं। ये है सज्जनों का, दुख देते हैं बिछड़ने पर। और दुर्जन मिलने पर क्यों? तो दुखों का ही सागर है, वो तो आएंगे तो दुख ही देंगे। तो सज्जन बिछुड़ कर दुख देते हैं और दुर्जन आने पर दुख देते हैं, लेकिन दोनों ही दुख देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ दोनों को वंदना करते हैं। देखिए, जो समाज, व्यक्ति और प्रकृति के लिए काम करता है वो सज्जन होते हैं। उनके इस गुण के कारण, इसी सुंदरता के कारण हम उनको याद करते हैं, और जब वो बिछुड़ते हैं तो हमको दुख होता है। देखिए, एक चीनी का दाना है, वो गिर जाता है। जब चीनी का दाना नीचे गिर गया तो बिना बुलाए वहाँ पर सैकड़ों चींटियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और उसको उठाकर ले जाएंगी। यदि वहाँ 1 किलो नमक गिर जाता है तो वहाँ कोई कीड़ा नहीं आएगा। ये फर्क है सज्जन और दुर्जन में। लेकिन दोनों उपयोगी हैं, चीनी और नमक दोनों उपयोगी हैं, लेकिन दोनों ही दुखदाई हैं। चीनी खाने से शुगर बढ़ेगा और नमक खाने से बीपी बढ़ेगा। इसी तरह से तुलसीदास जी इन दोनों प्रवृत्तियों को प्रणाम करते हैं कि दोनों काम की हैं, बेकार कुछ नहीं है। देखिए, जैसे साफ पानी है, और हम आपको एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। साफ पानी है, साफ पानी हमारे पीने के काम आता है, लेकिन जब पानी गंदा हो जाता है, जो पानी गंदा उसको पी नहीं सकते,
उसको हम पी नहीं सकते, लेकिन आग बुझाने के तो काम आ सकता है। इसलिए साफ पानी और गंदा पानी दोनों ही ठीक हैं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी बंधहु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभे बीच कछु बरना, इसलिए वो दोनों को वंदना करते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक तो यही कहती है कि हर इंसान को प्रेम करो, प्यार करो। क्यों? क्योंकि उस इंसान की चलन गलत हो सकती है, उसका शरीर गंदा हो सकता है, उसका व्यवहार खराब हो सकता है, किंतु उसके अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो निष्कलंक, पार, पवित्र, निष्कर्मा है। क्योंकि आत्मा पर कभी कोई कलंक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा कभी काम नहीं करती, काम शरीर करता है, इसलिए शरीर गंदा होता है। इसलिए आध्यात्मिक अब यही कहती है कि हमें सभी इंसानों से प्यार करना चाहिए, संत हों या असंत हों। तो इसको देखते हुए हमें इस चौपाई में एक राज जो छुपा है वो हमें नज़र आ रहा है। हमें चौपाई कह रहा है कि ये तो ठीक है कि ज़िंदगी में मजाक होना चाहिए, ये तो ठीक है कि ज़िंदगी में मजाक होना चाहिए, मगर किसी की ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। ये हमें को चौपाई शिक्षा दे रही है। तो देखिए कितना अच्छा है। बंदे हुसन ते आशा जनु चरना, दुख प्रद उभे बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जय श्री राम।